समय के पढ़ाई के धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आप इन पढ़ाइयों को हमारे जीवन में ला रहे हैं ताकि आप हमारी जो है आपके आगमन के लिए और आपके काम के लिए आप हमारी तैयारी कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, कि हमारे नजरें, हमारा उम्मीद और भरोसा जो है पूरी तरीके से केवल आप पर ही है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही आज के इस समय को अपने हाथों में लीजिए और आप ही हमें पढ़ाइए, आप ही हमें सिखाइए। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यदि आप अपने आत्मा के द्वारा नहीं सिखाएंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि खुद लेखक ही खुद हमें आज के बातों को सरल रूप से हमें समझाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यहाँ मौजूद है, कोई भी ऐसा ना हो जिसे किसी चीज को समझने में दिक्कत परेशानी हो, पर हम सभी हर एक बातों को स्पष्ट रूप से हम समझ सकें। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमें इंटरनेट कनेक्शन देते हैं और हम अच्छे सेहत में हैं ताकि हम इन पढ़ाइयों में जुड़ सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही इंटरनेट कनेक्शन को भी पकड़े रखें, मजबूती से बनाए रखें, ताकि पढ़ाई के दौरान जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि आज के पढ़ाई में जो है हर एक पढ़ाई को हर एक पल में जुड़कर समझते हुए हम आपका धन्यवाद कर सके। हम आज के पढ़ाई और इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका नाम ही ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यहाँ थोड़ी लाइट चली गई है और शायद आपको मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत परेशानी हो, पर हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इन पढ़ाइयों के लिए, इन समयों के लिए। क्योंकि मैं अक्सर देखता था कि जब हम 6:30 बजे का समय रखते थे, 6:30 बजे का जब हम पढ़ाई का समय रखते थे, तो मैं देखता था कि जो अटेंडीज है, जो आप सबका जो जुड़ने का समय होता था, देखता था कि अंक जो है काफी थोड़ा हुआ करता था। पर मैं आज बड़ा हैरान था जब मैं मीटिंग ज्वाइन किया तो देखा कि 13 लोग जो है ऑलरेडी, कहेंगे 12 जन जैसे ऑलरेडी जुड़े हुए थे। तो मैं पास्टर इजराइल के मेहनत के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका एक जुनून है परमेश्वर के वचन को जानने के लिए। और जब मैंने देखा कि इतने लोग जुड़े हुए हैं इतने जल्दी समय में, तो आज के शाम का समय जो है इस पढ़ाई के दौरान में हम जो है उस भाग में है जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो छोटा सींग टूटता है। और आइए इसके लिए जो है हम दानियल 8 में जाएंगे और उस वचन को दोबारा से याद करेंगे और जिसके साथ जो है आज के आगे के पढ़ाई में जाएंगे। और जैसे हम कल के दिन में कुछ इतिहास को देख रहे थे, उसी प्रकार से जो है आज भी हम कुछ और इतिहास को देखेंगे और उन सच्चाइयों को हमारे सामने परमेश्वर के द्वारा स्पष्ट होते हुए देखेंगे। 8 का 8 इस प्रकार लिखता है, तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और जब बलवन हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया। हम जानते हैं कि ये यूनान राज्य का जिक्र कर रहा है और वो जो बड़ा सिंह जो है वो यूनान राज्य का पहला राजा था, जो कि सिकंदर महान था। और हम देखते हैं कि जब सिकंदर महान अपने ताकत के, अपने महानता की ऊंचाई में था, हम देखते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम जैसे पढ़े थे कि केवल वो 33 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे वचन कहता है, तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य
सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर हम देखते हैं कि जब वो बड़ा सींग टूटा तो उसके जगह पर हम देखते हैं कि चार सींग और निकल कर आए, और वो जो चार सींग जो है चार राज्यों को दर्शा रहे हैं, जो कि जब हम दानियल 8 का 22 में पढ़ते हैं तो दानियल 8 का 22 और 23 जो है इस बात को स्पष्ट कर देता है कि पहला जो सींग था, बड़ा सींग जो था, वो यूनान राज्य का पहला राजा ठहरा, और बाकी जो चार सींग निकले वो जो चार राज्य जो है उस यूनान के राज्य से उठ खड़े होंगे, वो राज्य है। ये बात जो है बाइबल बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। और बाइबल हमें बताती है कि वो चार राज्य जो है चार दिशाओं में थे, जिसको हमने जो है नक्शा में भी देखा। और वो चार राज्य जो थे एंटीगोनिस के थे, मतलब वो लोग थे जिनको चलाने वाला एंटीगोनस था। और जो है ये राज्य को जो है ऐसा नाम जो है उनके राजा के नाम के द्वारा जो है दिया गया, जैसे एंटीगोनस जो है उनको एंटीगोनस उनका राजा था। टॉलेमीज जो है उनका राजा टॉलेमी था। सेलूसिड्स जो है उनका राजा सेलुकस था। एटलूस जो है उनका राजा एटलूस था। तो हम देखते हैं कि इस कारण से जो है इनको ऐसा नाम दिया गया। और हम देखते हैं कि ये जो है चारों दिशाओं में थे, और ये चारों दिशाओं में थे, ये वाकई में जो है यूनान राज्य जब टूट कर बिखरा तो ये चार भाग बने, और ये चार जो है ये कुछ राजाएं थे। और हमने कुछ खास जानकारियों को देखा था कि हम देखते हैं कि इन चार राज्यों में से केवल एक ऐसा राज्य था जिसका राजा जो था उसका जो है सिकंदर महान के साथ कोई लेना देना नहीं था। हम देखते हैं कि बाकी जो तीन राजा थे वो सिकंदर महान के सेनापति रहे, पर हम देखते हैं कि एटलीस्ट जो था उसका सिकंदर महान के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं था। फिर हम देख रहे थे आगे आगे हम जो है इस सफर में, जैसे हम इस सफर में दानियल 8 के 9 को समझना चाहते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखता है कि फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम दानियल 7 और 8 को एक साथ रखकर देखते हैं, जब हम दानियल साथ में देखते हैं तो जब छोटा सिंह उठ खड़ा होता है, और हम जब छोटा सिंह के पहचान को देख रहे थे तो हम उस 10 पहचान चिन्ह को हम देख रहे थे। और जब हम उन 10 पहचान चिन्हों को देख रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा कि ये छोटा सिंह जो है उस रोम राज्य से उठ खड़ा होता है। पर जब हम दानियल 8 में आते हैं और जब हम दानियल 8 में पढ़ते हैं तो जब दानियल 8 का 9 को पढ़ते हैं तो हमें जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये छोटा सिंह जो है अब जो है यूनान के राज्य से उठ खड़ा हो रहा है। मतलब कि जब यूनान का राज्य जो है चार भाग में बटा तो हम देखते हैं कि एक तरफ से हम देखते हैं उन चार भागों में से एक में से जो है छोटा सिंह आता है, और हमें ऐसा लगता है कि बाइबल में कुछ अंतर है। हमें ऐसा लगता है कि ये छोटा सिंह जो दानियल 8 में है वो यूनान के राज्य से उठ खड़ा हुआ है। पर हम जैसे पढ़ रहे थे कि दानियल 8 में जो है छोटा सिंह के द्वारा जो है बुतप्रस्त रोम और पेपल रोम दोनों को दर्शाया जाता है। दानियल 8 में जो है बुतप्रस्त रोम और पेपल रोम दोनों को जो है छोटा सिंह के द्वारा दर्शाया जाता है। और हम जो है कुछ लंबे इतिहास में हम गए थे और हम पढ़ाई कर रहे थे, और हम देख रहे थे कुछ धार्मिक इतिहास को, धर्म के इतिहास को। हम देखते हैं कि जैसे बाबुल का राज्य की बात करें तो हम देखते हैं कि बाबुल का राज्य एक ऐसा राज्य था जो कि अनेक देवताओं को की उपासना करता था। जैसे कि आज के समय में देखेंगे जो हमारे भारत का सबसे बड़ा धर्म जो है हिंदू धर्म है, उसमें जो है वो कई एक देवताओं की उपासना करते हैं, और वैसे ही जो है बाबुल का देश भी था। फिर हम देखते हैं बाबुल के देश के बाद जो है दूसरा राज्य जो आता है, बाबुल राज्य के बाद दूसरा राज्य जो आता है वो है मीदो और फारस का राज्य। और हमने पढ़ाई के दौरान देखा था कि मीदो और फारस के राज्य जो है उनका जो है एक अलग धर्म था। राज्य जब बदला तो उसके साथ साथ जो है हमने देखा कि धर्म भी बदला, और जो मीदो और फारस के जो लोग थे उनका धर्म था, उसका नाम जो था वो था
जोरोएस्ट्रियनिज्म। इनका धर्म का नाम था जोरोएस्ट्रियनिज्म, और इसमें जो है वो केवल एक ही देवता की उपासना करते थे, केवल एक ही परमेश्वर को मानते थे। और हम देखते हैं कि हम इस बात को भी परख रहे थे कहीं ना कहीं कि ये मीदो और फारस का राज्य जो है एक ही देवता की उपासना करते थे, या एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते थे जो कि ज्योति का परमेश्वर है। इसका कारण ये रहा कि दानियल के द्वारा जो है उनके राजा जो है कुस्तुरु और दारा राजा जो है उन्होंने जो है उन्होंने जाना। फिर हम जब और आगे आते हैं तो हमें मालूम होता है, जब हम मीदो और फारस के इतिहास को देख रहे थे, हम देखते हैं कि मीदो और फारस के दौर में हम देखते हैं कि जब कुस्तुरु राजा की 530 ईसा पश्चात में मृत्यु हुई, तो एक राजा आता है जिसका नाम था कैम्बसिस। और कैम्बसिस जो है एक समय जो है मिस्र के दौरे में जाता है, और उस समय जो है अपनी जगह में किसी और को जो है राज्य का काम सौंप देता है, जिसका नाम जो है हमने देखा कि उसका नाम पेटिजिटस था। उसका नाम पेटिजिटस था, और हम देखते हैं कि पेटिजिटस जो है वो राज्य के कामों को संभाल रहा था। और हम देखते हैं कि जब कैम्बसिस जो है उस दौरे से जब लौट रहा था, उसे एक खबर मिलती है कि कुस्रू राजा का जो बेटा है सेमेडिस जो है उसे अब राजा घोषित कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि जो कैम्बिसिस जो था वो कुस्रू राजा के बेटे को पसंद नहीं करता था, और उसे जो है वो मरवा डालता है। और जब ऐसा होता है तो सेमेडिस जो कि कुस्रू राजा का असली बेटा है, उसकी जगह जो है पेटिजिटस जो है वो अपने भाई जो है उसका अपना भाई जो था, जो कि जिसका नाम भी सेमेडिस था, उसे जो है कुस्रू राजा के बेटे की जगह जो है उसे राजगद्दी में बैठा देता है, और ये ऐलान कर देता है कि ये जो है हकीकत एक असली ये असली कुस्रू राजा का बेटा है। पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है ये बात जो है लोगों को मालूम हो जाती है, और जो फारस के जो बड़े लोग थे वो आकर जो है पेटिजिटस को भी मार देते हैं, और उसके साथ साथ उस नकली सेमेडिस को भी मार देते हैं। और इस दौरान जो है हम देखते हैं कि कुछ बाबुल राज्य के जो याजक थे जो कि कई एक देवताओं की उपासना करते थे, हम देखते हैं कि वो लोग जो है एक तरफ से प्रेम और अपना दर्द जो है सहानुभूति जो है उस नकली सेमेडिस और पेटिजिटस को वो लोग दिखा रहे थे। और हम देखते हैं कि जिस कारण से जो है हम देखते हैं कि उनको भी जो है हम देखते हैं कि मारा जाता है। हम देखते हैं कि जब ये फारस के वो बड़े बड़े लोग जब आए पेटिजिटस और नकली सेमेडिस को मारे, जब इन्होंने देखा कि ये बाबुल के जो याजक है वो दया और तरस दिखा रहे थे इन इन लोगों पर, तो हम देखते हैं कि उन बाबुल के याजकों को भी हम देखते हैं कि मारा जाता है। और जब ऐसा होता है, जो याजक जो बाबुल के बचते हैं वो भागकर जो है परगमम शहर में जाकर बस जाते हैं, जो कि एशिया माइनर में है। ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है जब राजा बदलता है, एक और राजा आता है जिसका हमने जिक्र किया था कि जो कि एस्तर की किताब में एसोरस करके भी जिक्र किया जाता है, जो कि फारस का राजा था। अगर आप देखेंगे उसे जर्सीस भी कहा जाता है, और एस्तर की किताब में उसे एसोरस भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि वो भी एक ऐसा राजा था जो कि एक परमेश्वर उस धर्म को वो बहुत ऊंचा और उसको बढ़ाई देने वाला एक व्यक्ति था। और उसने अपने राज के दौरान कई एक ऐसे मंदिरों को गिराया, वो यूनान के मंदिर हो या किसी के भी मंदिर हो, उसने हर एक उन मंदिरों को गिराया जहां पर अनेक देवता की उपासना की जाती थी। और इसके साथ साथ जो है वो जो है एक दौरा लेके जाता है बाबुल के देश में, और वहां पर भी जो है कई एक ऐसे बुत प्रस्त मंदिरों को गिरा डालता है, उनको उनको जो है बिल्कुल पूरी तरीके से उनका खात्मा कर देता है। और हम देखते हैं कि इस दौरान दोबारा से जो है बाबुल के जो याजक थे उनकी दोबारा से जो है वहां पर जो है उनको मारा जाता है। और इस दौरान जो है ये दूसरी बार हम देखते हैं
कि बाबुल के ये याजक जो है दूसरी बार फिर से भागकर जो है परगमम शहर जो कि एशिया माइनर में है, वहां जाकर वो लोग छुप जाते हैं, वहां पर अपना बसेरा करने लग जाते हैं। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जब यूनान का राज्य भागों में बटा, तो हम देखते हैं कि यूनान का राज्य जो है चार भाग में बटा, और एक भाग जो था वो एटलूस के द्वारा, एटलूस जो राजा है उसके द्वारा उस भाग को चलाया जा रहा था। और जो है ये जो परगमम जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो जो था इस राजा का राज का जो था ये राजधानी था। परगमम जो था इस राजा एटलूस का राज्य का राजधानी था, और ये एशिया माइनर में था, जहां पर बाबुल के कई जो याजक थे वो भाग भाग कर वहां पर छुप रहे थे। फिर हम कल के दिन में जो है कुछ इतिहास को देख रहे थे, जो रोम राज्य है उसके संस्कृति, सभ्यता और उसके धर्म के इतिहास को देख रहे थे। और हम जब देख रहे थे तो हम उस चीज को भी पढ़ रहे थे कि इस रोम राज्य का शुरुआत जो है वाकई में जो है एशिया माइनर से हुआ। और जब हम एशिया माइनर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एशिया माइनर जो है हमारे जो एशिया जो एक तरफ से कहेंगे जो हिंदी में अगर हम इसे देखें, हिंदी में जो है इसे महादेश कहा जाता है, महाद्वीप महाद्वीप कहा जाता है, जो है। और हिंदी अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये जो महादेश जो है, अगर आप देखें एशिया एक महादेश है, कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो एशिया माइनर जो है वो सबसे पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा का बिल्कुल कोना का हिस्सा, उसे जो है एशिया माइनर कहा जाता है। अगर और सरल उदाहरण दूं, शायद आप ज्यादा वाकिफ होंगे भारत के नक्शा से। अगर आप देखें, अगर हम कहें कि भारत माइनर, इंडिया माइनर कहे या भारत माइनर कहे, तो इससे जो है हम जो कह रहे हैं कि उससे हम किसको संबोधित कर रहे हैं, जो गुजरात जैसा जो भाग है बिल्कुल पूर्वी हिस्सा में है, बिल्कुल पूर्वी हिस्सा में है, उसे जो है हम हम जो है भारत भारत का जो पश्चिम, सॉरी पूर्वी नहीं, पश्चिम पश्चिम दिशा होगा। जो जब हम भारत माइनर कहेंगे या इंडिया माइनर कहेंगे, तो बिल्कुल पश्चिम, बिल्कुल आखिरी का हिस्सा, पश्चिम भारत को जो है हम वाकई में भारत माइनर कहेंगे। इसी प्रकार से जब हम एशिया माइनर कह रहे हैं तो बिल्कुल वो पश्चिम का आखिरी छोर जो है हमारा जो एशिया का है, उसे हम एशिया माइनर कहते हैं। तो जब हम इतिहास को कल पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो रोम राज्य है वो जो है वाकई में उसकी शुरुआत जो है एशिया माइनर से हुई। और इसका कैसे हम इस चीज को हम देख सकते हैं, जैसे कि एक रोम का जो कवि था वर्जिल, वो बताते हैं कि रोम राज्य का सभ्यता और संस्कृति जो है उसे उस शहर से मिला, जो कि ट्रॉय करके एक शहर है जो कि एशिया माइनर में हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद उसके बाद जब अब ट्रॉय कौन सा शहर, शहर सर, वो शब्द नहीं सुन पाए। एशिया ये सब माइनर का कौन सा शहर बता। ट्रॉय शहर, स्ट्रॉय। ट्रॉय ट्रॉय शहर। ओके थैंक। जी। तो हम देखते हैं कि ये जो शहर जो है ट्रॉय जो है, यहां से जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है जो कि ट्रॉय जो है वाकई में एशिया माइनर में है, जहां पर जो है हम देखते हैं कि रोम राज्य की शुरुआत हुई, जहां से एक तरफ से कहेंगे कि जो सभ्यता संस्कृति जो है रोम राज्य का जो है वो हम देखते हैं कि एशिया माइनर से मिली। जो आप देख सकते हैं इसके बाद जो है वो बताते हैं कि जब जब ट्रोय शहर को, जब यूनानी लोगों ने उस ट्रोय शहर पर आक्रमण किया और उसको उसका खात्मा किया, हम देखते हैं कि जो राजा, जो महाराजा था, हम देखते हैं कि वो भागकर जो है इटली में जाकर 12वीं शताब्दी में वहां जाकर वो सबसे पहली बार बस जाता है। एक तरफ से उसका बसेरा वहां जो है सबसे पहला जो है पूरी तरीके से वो जो है अपने टांग को वहां पर मजबूती से बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक और हम किताब को देख रहे थे जो कि माइग्रेशन ऑफ
इट्रुस्कैंस को हम देख रहे थे, जिस पर भी इस बात को जिक्र किया जाता है कि जो रोम का जो राजनीति है और धर्म जो है वो बहुत सामर्थ्य तौर से बहुत ज्यादा जो है इट्रुस्कैंस जो कि इटली के लोग हैं उनके द्वारा प्रभावित था। और फिर हमने इन बातों को भी देखा, जो रोम के लोग थे उनके लिखने का तरीका जो है, तौर तरीका जो है, बहुत ज्यादा जो है वो इटली के लोग हैं उनके साथ मेल खाता है। फिर हम आगे और पढ़ रहे थे कि जो इटली के लोग हैं उनका उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है यूनान के लोगों का प्रभाव था। और हम इसी कारण से देखते हैं कि जो रोम का राज्य जो है उनका सभ्यता, संस्कृति और धर्म जो है, आप देखेंगे कि वो इन अलग अलग आवाज नहीं आ रही। जी अभी सुनाई दे रहा हाँ, यस सर। है? ओके इसका। हाँ सर, सुनाई पड़ रहा है। जी। तो फिर हम देखते हैं कि जो जो हम देखते हैं कि ये जो इटली के लोग हैं इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव जो है यूनान के लोगों का रहा है। और हम देखते हैं कि जब ये रोम के लोगों ने जब संस्कृति को, सभ्यता को और धर्म को, जब वो लोग इन अलग अलग लोगों से जो है, ये लोग जो कहेंगे एक तरफ से अलग अलग लोगों के द्वारा ये ले रहे थे, तो हम देखते हैं कि अगर कुछ शब्दों में कहें तो जो शुरुआत आप जो है इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो रोम राज्य है उसका शुरुआत जो है वाकई में जो है एशिया माइनर से हुआ। एशिया माइनर से हुआ, फिर इसके बाद जो है जब वो इटली में गए, वहां पर जो है इनके ऊपर जो है इटली के लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। फिर हमें बताया जाता है कि जब 67 एडी में, जब हम देखते हैं 67 एडी में, जब उनका जो जनरल है सड़सठ जो ईस्वी है, 67 ईस्वी में जब हम देखते हैं कि उनका जो जनरल था, रोम राज्य का जनरल था, जब वो एशिया माइनर के दौरे में जाता है, उसका मकसद उस दौरे का ये था कि जितने भी लुटेरे थे वो नदी के किनारों में रहा करते थे या नदी में रहा करते थे, उनको जो है पूरी तरीके से खत्म करने का, इस मकसद से जो है ये जो रोम राज्य का जो ये कहेंगे एक तरफ से चालक था, पोम्पे, जो है वो जब जाता है तो वो जो है एक धर्म को एशिया माइनर से जो है अपना लेता है, एक धर्म को वो एशिया माइनर से जो है हम देखते हैं कि अपना लेता है, उसे गोद ले लेता है। और वो धर्म जो हम देखते हैं कि वो धर्म जो है रोम राज्य का जो है सबसे बड़ा धर्म, हम देखते हैं कि वो सबसे बड़ा धर्म उनका बन जाता है। और हम देखते हैं कि ये धर्म जो है मित्रेयिक रिलीजन कहा जाता है, ये मित्रेयिक धर्म है जो कि वाकई में सूर्य देवता की उपासना है। ये मित्रेयिक धर्म जो है वाकई में सूर्य देवता की उपासना है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो रोम राज्य जो है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब ये अलग अलग लोगों के घेरों में रहा तो ये अलग अलग धर्मों को जो है अपनाने लगा, और इस प्रकार से जो रोम का राज्य जो है ये ऐसा राज्य बनते गया जो कि अनेक देवताओं की उपासना करता है। और इस पढ़ाई को आज जो है हम और देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत से धर्मों में से सबसे बड़ा धर्म जो कि रोम राज्य का बना वो था मित्रेयिक रिलीजन, जो कि वाकई में सूर्य देवता की उपासना है। और ये चीज जो है जब हम आगे और देखेंगे, आगे पढ़ाइयों में जाएंगे, ये चीज और आपकी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप देखेंगे रोम राज्य को तो आप देखेंगे कि रोम राज्य में जो है सूर्य उपासना बहुत ज्यादा की जाती थी। और एक एक कहेंगे कि जो सबसे बड़ा राजा जो कि सूर्य उपासना को बढ़ावा देता था वो कोई और नहीं, पर हम देखते हैं वो कॉन्स्टेंटीन था, जिसको हम आज की पढ़ाई में कुछ समय के लिए जो है हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये चीजें जो है इतिहास में हो रही थी, और जो सम्राट कहेंगे जो सबसे ज्यादा जो है सूर्य उपासना को बढ़ावा देता था वो
जो था कॉन्स्टेंटीन था। तो फिर हमने ये भी देखा था कि एक इतिहासकार क्यूमोन बताते हैं कि जो मित्रा जो है वो अक्सर जब भी मित्रा की जिक्र की जाती है, सूर्य उपासना की की जाती है, तो उसका जो है सीधा सीधा जो है एक कनेक्शन जो है, उसका जो मेल जो है सीधा सीधा जो है बाबुल में नजर आता है। और आप कोई सवाल पूछेगा तो फिर ये बाबुल का धर्म जो है, ये जो मित्रा जो सूर्य का उपासना करने का धर्म जो है, कैसे जो है रोम राज्य में या एशिया माइनर में आया, और जिसको हमने परखा कि किस प्रकार से जो है जो बाबुल के याजक जो है भाग भाग कर जो है एशिया माइनर में छिप रहे थे, जिसके कारण से जो है हम देखते हैं कि ये धर्म जो है रोमी रोगों तक जो है हम देखते हैं कि पहुंच गया। तो अब मैं विश्वास करता हूं ये बात तो स्पष्ट है, मैं विश्वास करता हूं कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से जो है रोम का राज्य उठ खड़ा हुआ। क्योंकि हम देखते हैं जब आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे जैसे, और इस चीज को हमने देखा था कि जब यूनान का राज्य चार भाग में बटा, तो हम देखते हैं कि एक भाग ऐसा था, एक भाग का सम्राट ऐसा सम्राट था जिसका जो है सिकंदर महान के साथ कोई लेन देन नहीं था। और हमने पढ़ा था अपने पिछले पढ़ाई में कि ये एटलूस जो है, ये जो वो उत्तर दिशा का ये राज्य जो है, हम देखते हैं कि ये सामर्थ्य में आने के लिए इसका सहायता करने वाला हम देखते हैं कि राजा सेलुकस था, जो कि सेलुसिड्स जो एक भाग है उसको चलाता था। और हम देखते हैं कि ये एटलूस जो राजा था, अपने ताकत को बनाए रखने के लिए, ताकत में रहने के लिए, हम देखते हैं कि ये जो है रोम के लोगों के साथ अपना हाथ जोड़ लेता है। और हम देखते हैं कि उस समय जो है रोम के लोग जो है वो उठकर आ रहे थे, वो उतने ताकतवर नहीं थे, पर उसने जो है रोम के लोगों का ताकत को देखा और उसने जो है रोम के लोगों के साथ जो है अपना हाथ जोड़ लिया। ये जो है अभी ये समय जो है रोम जो है अब आ ही रहा था, उभर कर आ ही रहा था। इस दौरान में जो है हम देखते हैं कि जो परगमन का राजा जो है एटलूस जो है रोम के साथ एक संगठन बांध लेता है, और रोम के ताकत के द्वारा ही वो जो है ताकत में कई सदियों तक वो ताकत में बना रहता है। फिर हम देखते हैं कि जब एक समय आया, हम देखते हैं कि एक समय आया 133 ईसा पश्चात में, जब आखिरी राजा एटलूस जो तीसरा था, जो कि आखिरी राजा था परगमम का, हम देखते हैं कि उसने जो है अपने इच्छा अनुसार जो है अपना राज्य जो है पूरे तरीके से जो है रोम के राज्य को सौंप दिया। और जहां से हम देखते हैं कि रोम का राज्य जो है वाकई में जो है उसने अपनी पकड़ को जो है राज्य में से जो है बना ली थी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार से, क्योंकि जब हम दानियल 8 का 9 पढ़ेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखता है, फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और सिरमनी देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। तो अब हमने जैसे जिक्र किया था कि जब दानियल 8 में आते हैं, तो दानियल 8 में जो है छोटा सींग के द्वारा बुत प्रस्त रोम और पेपल रोम दोनों को दर्शाया जाता है। तो अब हमने ये बात तो हम इतिहास को पढ़ते हुए और हम अलग अलग चीजों को देखते हुए, हम हमारे सामने ये सच्चाई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार से जो है बुतप्रस्त रोम आया। बुतप्रस्त रोम को आने का सबसे बड़ा रास्ता जो था वो अटलूस जो एटलीट्स जो एटलूस राजा है उसके द्वारा आया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन चार भाग में से किस प्रकार से ये बुतप्रस्त रोम जो है उठ खड़ा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कुछ सवाल नहीं है। तो पहला पड़ाव हम देखते हैं कि हमने जो है उसे पार कर लिया। अब हमारे सामने ये सच्चाई स्पष्ट हो गई है कि किस प्रकार से जो है इन चार भागों में से किस प्रकार से यूनान का रोम का राज्य उठ खड़ा हुआ। हम देखते हैं कि 133 ईसा पश्चात में जब परगमम जो परगमम जो राज्य है उसका आखिरी राजा एटलूस तीसरा जो था
जब उसकी मौत होने लगी और उसका कोई संतान भी नहीं था, तो उसने जो है अपना राज्य जो है रोम को सौंप दिया। और हम देखते हैं उसके बाद जो है रोम की जो है शुरुआत हुई, जिसके बाद जो है हम देखते हैं कि रोम जो है और बाकी राज्य को भी जो है अपने कब्जे में लाता है। इसके बाद जो है यूनान का राज्य का खात्मा हो जाता है, बाकियों को भी जो है रोम जो है हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि एक ही राज्य है जो कि यूनान का राज्य है। तो अब हम जो है उस पड़ाव को हम पार कर चुके हैं, हम जान गए हैं कि किस प्रकार से वाकई में जो है बुतप्रस्त रोम उठ खड़ा हुआ, किस प्रकार से वो जो है तस्वीर में आया। तो हमने ये भी देखा इसके साथ साथ कि किस प्रकार से जो है बाबुल का बाबुल का वो धर्म, जो कि अनेक अनेक देवताओं को मानने वाला, वो किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि एशिया माइनर में आया। हमने इस बात को भी देखा। हमने देखा कि कैसे जो है वो बाबुल का वो मूर्ति पूजा वाला धर्म जो है किस प्रकार से जो है एशिया माइनर में आया। इसके बाद किस प्रकार से वो जो है उस बुतप्रस्त रोम तक भी आया। पर इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे जो जोड़ने वाली कड़ी, जो एक जोड़ने जोड़ने वाला हिस्सा जो है कोई और नहीं पर ये परगमम शहर है। आप देखेंगे कि ये जो परगमम जो है ये जोड़ने वाला एक कहेंगे एक तरफ से एक लिंक है, कड़ी है। ये जो परगमम जो है एक कड़ी है, जो कि हम बुतप्रस्त रोम और जो पेपल रोम है इन दोनों को जोड़ता है। और इस चीज को हम परखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से बुतप्रस्त रोम को आने के लिए हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो है बुतप्रस्त रोम को आने के लिए हम देखते हैं किस प्रकार से जो है परगमम का जो है एक एक बहुत बड़ा हाथ रहा। और अब आगे के पढ़ाई के दौरान हम देखेंगे कि किस प्रकार से परगमम जो है, जो कि किस प्रकार से उसका जो है पीपल रोम पर किस प्रकार से प्रभाव रहा। पहला भाग हम देख चुके हैं कि परगमम का किस प्रकार से जो है बुतप्रस्त रोम के ऊपर प्रभाव रहा। और अब अगले सफर में हम देखेंगे कि कैसा जो है वाकई में जो पेपल रोम जो है, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, उस पर किस प्रकार से प्रभाव रहा, किस प्रकार से जो मूर्ति पूजा जैसे चीजें जो है इस कलीसिया में आई। तो जैसे हम देखते हैं कि जो परगमम है उसका शुरुआत जो है उसके द्वारा जो है बुतप्रस्त रोम की शुरुआत हुई। और आत्मिक आत्मिक परगमम जो है उसके द्वारा हम देखते हैं कि पेपल रोम की शुरुआत होती है। और इसके लिए जैसे पिछले समय में यदि आपने गौर किया हो तो पुष्पलीना जी ने एक बात जिक्र किया था परगमम के बारे में, जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि ये शैतान का एक बसेरा है, एक डेरा है करके उन्होंने एक शब्द का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उस चीज को भी आज हम थोड़ा परखने वाले हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए कि किस प्रकार से जो है ये पेपल रोम, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, वो किस प्रकार से उठकर आए। तो आज जो है थोड़ा सा कुछ समय के लिए जो है हम प्रकाशित वाक्या में भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमें कुछ चीजों को देखना है, पढ़ना है। और यदि आप प्रकाशित वाकया की अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, और यदि मैं विश्वास करता हूं कि आप पढ़ चुके हैं, और जब आप प्रकाशित वाकया 2 और 3 को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 7 कलीसियों की जिक्र की जाती है। और वो 7 कलीसिया जो है वाकई में आप उन कलीसिया को इतिहास पे भी देखेंगे, पर वो 7 कलीसिया जो है वाकई में जो है कलीसिया की इतिहास को चेलों के समय से लेके अंत के समय तक उस दौर को पूरी तरीके से इन 7 कलीसिया के द्वारा पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक लेखक कहती है, सिस्टर वाइट जिनका नाम है, वो जो है एक अमेरिकी लेखक है। एक किताब है एक्ट्स ऑफ द प्रेरितों का काम। किताब में जो है हम देखते हैं कि सिस्टर वाइट जो है एक बात लिखती है, और वो इस प्रकार समय दीजिएगा। तो वो उस किताब में जो है बहुत खास बात को लिखते हुए वो कहती है
कि वो कहती है कि सात कलीसिया, सात कलीसिया कहती है कि सात कलीसिया के नाम ईसाई युग के विविक कालों में कलीसिया के प्रतीक है। मतलब अगर सरल शब्दों में कहूं कि ये जो सात कलीसिया जो है, जिसे आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में देखेंगे, ये जो है चिन्हित रूप से जो कलीसिया जो है उसका पूरा इतिहास को वो हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये जो है इस चीज को वो पेश करते हैं। तो ये जो सात कलीसिया जो है, अगर आपको कुछ याद ना हो तो आप इस बात को याद रखिए कि ये जो सात कलीसिया जो है, कलीसिया के इतिहास को, जो कि चेलों के समय से लेकर अंत के समय तक, उस पूरे इतिहास को ये जो है सात कलीसिया जो है बयान करती है। और नंबर जो सात है वो पूर्णता को दर्शाता है, और इस बात को स्पष्ट करता है ये 7 नंबर का इस्तेमाल करते हुए कि ये संदेश जो है अंत के समय तक, इसका जो है, इसका जो संदेश जो है अंत के समय के लिए है और अंत के समय तक है। तो ये जो है सात कलीसिया, वाकई में एक और बार दोहराना चाहूंगा, सात कलीसिया जो है कलीसिया का इतिहास को बताता है, जो कि चेलों के समय से लेके अंत के समय तक है, जिसको हम जब प्रकाशित वाक्य के पढ़ाई में पढ़ेंगे तो आप जो है इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और इन कलीसियों का जिनका जिक्र किया जा रहा है, यदि आप देखेंगे तो ये जो है इतिहास पे भी इनका जिक्र किया जा रहा है। इन कलीसिया को आप देख सकते हैं, पर हम देखते हैं कि इनका जो है एक चिन्हित रूप से भी एक संदेश है, और वो ये है कि ये पूरी तरीके से जो है कलीसिया का पूरा इतिहास को जो है हमारे सामने पेश करते हैं। और केवल ये ही लेखक नहीं है जो इस बात को बयां करते हैं, एक और लेखक है जो कि एक उपदेश में, वो जो है रे सी स्टेडमैन करके एक उपदेशक है, जो कि 19 नवंबर 1900 1990 नब्बे से पहले वो बताते हैं, इस प्रकार लिखते हैं कि पूरे कलीसिया का, कहते हैं कि पूरे कलीसिया का जो इतिहास है, कहते हैं कि इन सात कलीसियों में बयां किया गया है। वो कहते हैं कि पूरे कलीसिया का इतिहास, पूरे चर्च का इतिहास जो है इन सात कलीसियाओं में बयां किया गया है। मतलब जो कलीसिया जो है अलग अलग अनुभव से जाती है, उन सब अनुभव को जो है इन सात कलीसियाओं में जो है पेश किया गया है। और जब इस चीज को हम प्रकाशित वाक्य के में देखेंगे तो ये चीज आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सात कलीसिया, हम केवल आज 3 कलीसिया को देखने वाले हैं, जो कि आज के पढ़ाई के साथ जो है हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कलीसिया जो है, आप वाकई में देखेंगे जो ये जो है कलीसिया के इतिहास को, जो कि चेलों के समय से लेके अंत के समय तक, उस चीज को हमारे सामने ये सात कलीसिया बयां करती है। तो यदि आप पहले 3 कलीसिया को देखें, पहले 3 कलीसिया को देखें, तो पहला जो है कलीसिया वो है एफिसुस, स्मyrना और परगमम। पहले 3 कलीसिया है एफिसुस, स्मyrना और परगमम। और जैसे हमने जिक्र किया था कि ये जो कलीसिया जो है, कलीसिया के इतिहास को जो है दर्शाती है। यदि आप सफर ले ले एफिसुस से लेके परगमम तक, तो आप देखेंगे कि एफिसुस जो है, आप देखेंगे कि ये चेलों का कलीसिया है, और जो परगमम जो है एक समझौता करने वाला कलीसिया है। एफिसुस जो है चिन्हित रूप से चेलों का कलीसिया को दर्शाता है। मतलब क्या है, वो शुद्ध शुद्ध विश्वास कलीसिया को दर्शाता है। एफिसुस चिन्हित रूप से चेलों के कलीसिया को दर्शाता है, जो कि उस शुद्ध शुद्ध विश्वास को दर्शाता है। फिर इसके साथ आप देखेंगे समरना। समरना जो है कलीसिया जो है चिन्हित रूप से उस सताए हुए कलीसिया को दर्शाता है, जिनको सताया गया, जिनके ऊपर जो है जिनको मारा गया, वो कलीसिया को दर्शाता है। दोबारा दोहराना चाहूंगा, एफेसुस जो है चिन्हित रूप से
उस शुद्ध विश्वास को, जब ये कहता है कि चेलों का कलीसिया मतलब एक शुद्ध विश्वास को वो दर्शाता है। जो एफिसुस जो है वो शुद्ध विश्वास को दर्शाता है। स्मरणा जो है, क्योंकि जो स्मरणा जो है उस समय को दर्शाता है जब कलीसिया को सताया गया था। स्मरणा चिन्हित रूप से उस कलीसिया का जिक्र करता है जिसको सताया गया था। फिर हम देखते हैं कि यदि अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे, जैसे आप इस चीज के लिए प्रकाशित वाक्य 2:8-11 पढ़ सकते हैं, और इस चीजों को आप जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां देख पाएंगे। तो अभी जो है हम उन वचनों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य की जब हम पढ़ाई करेंगे अगले साल, तो इन चीजों को और गहराई से हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक इतिहासकार लिखते हैं, स्टेडमैन, जो उपदेश दे रहे थे, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। वो कहते हैं कि यदि ऐतिहासिक तरीके से यदि हम स्मरणा की कलीसिया को देखें, तो वो उस दौर को दर्शा रहा है जो कि 160 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी। कहता है कि यदि ऐतिहासिक तौर से देखें तो स्मरणा का कलीसिया जो है उस दौर का जिक्र कर रहा है जो कि लगभग 160 ईस्वी से लेके 120 ईस्वी तक था। जो स्मरणा जो है ये 160 ईस्वी से लगभग 120 ईस्वी इस समय के दौर को दर्शा रहा है, जब हम देखते हैं कि 300, माफ कीजिए, 320 ईस्वी, जब जो है हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन की जो है कि कहने में हम देखते हैं कि वो एक ईसाई था। तो दोबारा से एफेसुस जो है चिन्हित रूप से उस शुद्ध विश्वास को दर्शाता है। जो है वो कलीसिया है जो सताई गई, जिनको जो है जिनके ऊपर मृत्यु का दंड आया। जो है स्मरणा जो है वो सताई हुई कलीसिया को दर्शाता है। और ये जो स्मरणा का दौर है, जैसे ये एक लेखक बताते हैं, वो कहते हैं कि 160 ईस्वी से लेके 320 ईस्वी तक रहा, और 320 ईस्वी के बाद जो है जो कॉन्स्टेंटीन जो राजा है उसका जो है दौर शुरू हुआ। फिर आगे आप देखिए, यहाँ पर जो है वो उपदेशक इस प्रकार से लिखते हैं कि जो परगमम जो है उस कलीसिया को दर्शाता है जो कि समझौता का कलीसिया है। परगमम चिन्हित रूप से वो समझौता करने वाले कलीसिया को दर्शाता है जो कि कॉन्स्टेंटीन के दिनों में था। और जैसे हम जब अब तक जो पढ़ाई में आ चुके हैं, जब मैं कॉन्स्टेंटीन का नाम ले रहा हूं, तो आप भी कह रहे हो कि हाँ, परगमम के साथ इस समझौता को जोड़ना शायद ठीक है, क्योंकि वाकई में जो है कॉन्स्टेंटीन ने जो है बहुत से समझौतों को लेके आए थे। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन के बाद जो है हम देखते हैं कि जो ये परगमम कलीसिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रोम, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन जो है रोम राज्य का एक सम्राट है, एक राजा है। तो हम देखते हैं कि जो समझौता का दौर जो है, समझौता का दौर जो है हम देखते हैं कि वाकई में जो है कॉन्स्टेंटीन के द्वारा आप इस चीज को देख सकते हैं, और ये चीज जो है आगे और स्पष्ट होता जाएगा। तो फिर अब आगे देखिए, यहाँ इस प्रकार से जो है दोबारा से जो है वो प्रचारक कहते हैं कि यदि आप भविष्यवाणी के नजरों से देखें, कहता है कि जब से जो है कॉन्स्टेंटीन जो है वो राजगद्दी में आया 320 ईस्वी में, और जब तक जो है पेपेसी, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है नहीं उठी 6 शताब्दी तक, कहता है कि ये जो दौर था, ये जो कहेंगे एक तरफ से ये जो परगमम जो कलीसिया है, उसके दौर को जो है कॉन्स्टेंटीन के ताकत में आने से लेकर जो है जब तक जो है पेपेसी जो है 6वीं शताब्दी में नहीं आया, कहते हैं कि ये दौर रहा था जब जो है ये परगमम कलीसिया जो है इस दौर में जो है परगमम कलीसिया को रखा जाता है। और बताया जाता है कलीसिया जो है परगमम कलीसिया जो है
इसका दौर जो है, जब कॉन्स्टेंटीन 320 ईस्वी में उठा, उससे लेकर जब पेपेसी, रोमन कैथोलिक कलीसिया जब उठा, जब तक जो है ये परगमम का इतिहास में वो दौर रहा, जिसको जो है आने वाले समय में हम और देखेंगे। और बताया जाता है कि इस दौर में जब कॉन्स्टेंटीन राजा था, और जब जो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया के मीटिंग रखे गए, और बताते हैं कि ये वो दौर था जब कॉन्स्टेंटीन राजा था, और रोमन कहते हैं कि ये वो दौर था जब कलीसिया और दुनिया का विवाह हुआ, इन दोनों का शादी हुआ, इस प्रकार से हम देखते हैं। और कॉन्स्टेंटीन जो है, उसने जो है कहनों को तो वो लोगों के सामने कहा कि वो ईसाई बन चुका है, पर वो वाकई में सच्चा ईसाई नहीं था। पर हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन के द्वारा बहुत से ऐसे बुत प्रस्ती जो तौर तरीके थे, वो जो है वो हम देखते हैं कि कलीसिया में आए, जिनमें से जो है एक था वो रविवार पालन। दोबारा से यहाँ पर सिस्टर वाइट इस प्रकार से लिखती है कि कॉन्स्टेंटीन राजा का शुरुआती चौथे शताब्दी में शुरुआती 4थे शताब्दी में वो इस प्रकार से लिखती है कि धर्म परिवर्तन कॉन्स्टेंटीन का चौथी शताब्दी के शुरुआत में, कहता है कि बहुत से लोगों का एक खुशी का कारण रहा। और इस दौरान जो है दुनिया दुनिया जो है धार्मिकता का कपड़ा ओढ़कर जो है कलीसिया में उसने प्रवेश किया। जब नाम का जो है कॉन्स्टेंटीन ने का धर्म परिवर्तन हुआ, नाम का, असली नहीं, नाम का, अपने फायदा के लिए जब कॉन्स्टेंटीन ने धर्म परिवर्तन किया, ये जो है 4ठी शताब्दी के शुरुआत के लगभग में हुआ। और ये जो है बहुत से राज्य के लोगों में जो है एक खुशी का बात हो गया। और पर आगे इस प्रकार लिखा जाता है कि उस दौर में जो है दुनिया ने जो है धार्मिकता का झूठा वस्त्र, धार्मिकता का झूठा कपड़ा पहनकर जो है कलीसिया में प्रवेश किया। और फिर आगे इस प्रकार लिखती है कि इस समय के बाद जो है भ्रष्टाचार जो है धीरे धीरे कलीसिया में बढ़ने लगा। बुत प्रस्ती जो है, एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से बुत प्रस्ती का खात्मा हो गया, क्योंकि जो है ईसाई बन चुका है। पर वाकई में जो है बुत प्रस्त है जी, था। और यहाँ कहा जाता है कि बुत प्रस्ती ही विचार और उसके तौर तरीके ही जो है कलीसिया के तौर तरीकों में झलक कर आ रहा था। तो हम देखते हैं कि ये चीजें जो है हम देखते हैं कि हो रही है। हम देखते हैं कि ये कहाँ से, इनका पूरा 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 कनेक्शन किसके साथ है? परगमुम कलीसिया के साथ है। ये जो है परगमम कलीसिया के दौर में है। और जैसे हमने जिक्र किया कि ये 7 कलीसिया जो है, उस सात ये जो 7 कलीसिया जो है, कलीसिया के पूरे इतिहास को हमारे सामने पेश करती है। और ये जो परगमुम कलीसिया है, ये वो दौर था जब कलीसिया में जो है समझौता आया। तो आइए और थोड़ा करीबी से हम इस चीज को हम देखना चाहेंगे। और आप मत भूलिएगा पिछले पढ़ाइयों को, आप याद रखिए कि जब बाबुल के याजकों को जब मारा जा रहा था, वो भागकर कहाँ आ रहे थे? परगमुम में आ रहे थे। क्योंकि ये सभी बातें अब जो है आप जुड़ते हुए देखेंगे। जब बाबुल के याजकों को मारा जा रहा था, वो कहाँ पर छुप कर बैठ रहे थे? परगमुम में आ रहे थे। और आपको क्या लगता है वो केवल वहां छुप कर बैठे होंगे? नहीं, उन्होंने अपने जो सोच विचार है, अपने धर्मों को वहां पर जरूर बढ़ावा दिया होगा। क्योंकि उस चीज को हम देखते हैं कि इसी कारण से जो है रोम राज्य ने अपना सबसे बड़ा धर्म जो है, हम देखते हैं कि मित्रेइज्म को बनाया, जो कि सूर्य उपासना है। तो आइए हम खोलते हैं इसके साथ प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 13, और हम समय से
समय हमारे पास कम है आज के लिए, तो हम इन बातों के साथ जो है अंत करेंगे, जिसको हम आने वाले समय में जो है फिर हम उठाएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 13। और शायद आपको अभी ऐसा लगे कि हम क्या सब पढ़ रहे हैं, पर जब हम इनको जुड़ता हुआ देखेंगे तो हम जो है इन चीजों को हम अच्छे तरीके से हम देख पाएंगे। तो आइए हम मैं पढ़ेंगे। यह तो जानता हूँ। जी, प्रकाशित वाक्य मैं दो का पढ़ दूं। 13 यहाँ इस प्रकार। जी सर, प्लीज। मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि शैतान का सिंहासन, शैतान का सिंहासन, ऐसे करके जो है प्रकाशित वाक्य 2 का 13 हमें बताता है। और जो है अब हम पढ़ाई कर रहे थे कि यहाँ बताया जाता है कि शैतान का सिंहासन, और क्यों शैतान का सिंहासन है, इसे जब हम आगे और पढ़ते जाएंगे तो ये चीज और स्पष्ट होते जाएगी। तो हम देखते हैं कि सिंहासन होना, सिंहासन होना इसका मतलब ये है कि उसका ताकत है, उसका अधिकार है, और उसके लोग हैं। आप, उम्मीद करता हूं आप गौर कर रहे हैं। अगर सिंहासन है इसका मतलब उसका लोग है, उसका ताकत है, और उसका तौर तरीका है। ये चीजें जो है अक्सर होता है। अगर यहाँ पर वचन कह रहा है कि ये शैतान का सिंहासन है, और परगमुम को संबोधित करते हुए ये कहा जा रहा है कि परगमुम जो है शैतान का सिंहासन है, इसका मतलब शैतान के तौर तरीके वहां आपको नजर आएंगे, शैतान का ताकत आपको वहां नजर आएगा, और शैतान के हर एक चीज जो है, शैतान का प्रभुता आपको वहां पर क्या होगा, वाकई में नजर आएगा। तो यहाँ पर जो है एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि ये है कि वाकई में जो है परगमम जो है शैतान का सिंहासन है। और इस चीज को आगे और ज्यादा हम स्पष्ट करेंगे, पर मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट है। जब हम सिंहासन कह रहे हैं इसका मतलब शैतान का प्रभुता, शैतान का तौर तरीका, शैतान के और भी जो चीजें हैं, वो जो है परगमुम जो है उनका केंद्र है, उनका मेन जगह है, एक तरफ से हेडक्वार्टर जैसे हम देखते हैं कि वचन उसे पेश करता है। और यदि आप आगे और जाए, और जब आप प्रकाशित वाक्य 2 का 13 को आप आगे और पढ़ेंगे, तो एक और बात यहाँ जिक्र किया जाता है कि बेलम, बेलम जो है उसका भी यहाँ जिक्र किया जाता है कि उसके जो है उसके जो तौर तरीके, उसका यहाँ पर हम देखते हैं कि जिक्र किया जाता है कि बेलम, यहाँ पर अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ बेलम इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो आप जो है बेलम से बाल जो एक नबी रहे, आप नबी तो नहीं कहना चाहिए, पर आप देखते हैं कि इसके बारे में मेरे हिसाब से आप वाकिफ है। यदि आप दो प्रकाशित वाक्य 2 का 14 पढ़े, यहाँ इस प्रकार लिखता है, पर मुझे तेरे विषय कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो जो कि बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो है परगमुम कलीसिया के बारे में जो है, ये परमेश्वर कहते हैं कि ये शैतान का जो है सिंहासन है, मतलब शैतान का बसेरा है, शैतान का ताकत है, शैतान का तौर तरीका है, शैतान का एक तरफ से कहेंगे कि हेडक्वार्टर है। मतलब हर एक शैतानी चीज आप जो है परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको परगमुम में मिलेगा। और इसके साथ साथ और यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बिलाम जो है, अंग्रेजी में बालम कहा जाता है, बिलाम जो है उसके शिक्षाओं को जो है वो उनको मानते हैं, उनके शिक्षाओं को जो है वो मानते हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि जो बिलाम है उसके शिक्षा क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है गिनती का 22 से 24 से वाकिफ है, और यदि आप
वहां जाकर देखें तो आप जो है उस समय को देखते हैं कि जब जो है इसराइली लोग जो है उस दौर में थे, जब जो है वो जो अमून के लोग थे, जो अमोनाइट्स कहा जाता है, उनको जो है वो हरा चुके थे। और हम देखते हैं कि अगले थे जिनको जो है, जिनके ऊपर वो आक्रमण करने वाले थे, वो लोग थे मोबाइट्स लोग। एमोनाइट्स को जो है हम देखते हैं कि जो इसराइली लोग वो हरा लिए थे, और वो जो है और आगे बढ़ते हुए जो है अगले जो राज्य था, मोबाइट्स का राज्य था, उनके ऊपर वो लोग आक्रमण करने वाले थे, चढ़ाई करने वाले। तो इस समय जो है मोबाइट्स का जो राजा है, हम देखते हैं कि मोबाइट्स का जो राजा है, जो कि बालाक करके राजा है, आप देखेंगे कि मोबाइट्स का राजा जो है बालाक करके है। आप देखते हैं कि वो जो है बालम बिलाम को जो है बुलाता है और कहता है कि आप इसराइलियों के ऊपर, इसराइलियों को आप शराप दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी से वाकिफ है, बस हम उस चीज को हम दोहरा रहे हैं। फिर यदि आप पढ़े तो आप पाएंगे कि ये जो बिलाम जो है, एक समय जो था, ये परमेश्वर के साथ जो था एक रिश्ते में था। ये एक झूठा नबी नहीं था, पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है ये बाबुल जैसे झूठे नबियों के साथ जुड़कर जो है वो बुत परस्ती में वो चला जाता है। हम जानते हैं कि जब भी बिलाम जो है परमेश्वर के लोगों को श्रापित करने जाता है, उनको आशीषित करके लौटता है, फिर वो एक एक सुझाव देता है कि आप क्या करें, कि आप जो है परमेश्वर को, लोगों को व्यभिचार में क्या कर दे, आप उन्हें व्यभिचार में डाल दे। और हम देखते हैं कि उस समय जो थे, जो मुआबी जो औरतें थी, हम देखते हैं कि वो सभी जो है इसराइलियों के जो जहाँ इसराइली लोग ने डेरा लगाया हुआ था, हम देखते हैं कि उनके डेरे में आते हैं, और हम देखते हैं कि वो जो है मुआबियों के साथ जो है इसराइली लोग व्यभिचार करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसराइलियों के ऊपर जो है परमेश्वर जो है क्रोधित होते हैं, और लगभग 24,000 लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं बिलाम जो है एक ऐसा ऐसा सुझाव देता है जो कि व्यय विचार का था। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बिलाम की शिक्षाओं को आप बढ़ावा देते हैं, तो हम देखते हैं कि अ, उस व्यभिचार को, उस व्यभिचार को, कि परमेश्वर को छोड़कर जो है आप जो है दूसरे दुनिया के साथ जुड़ना, उस चीज को यहाँ दर्शाता है। मैं कुछ शब्दों में इस चीज को कह रहा हूँ, और पर हम इस चीज को जो है अगले प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई में हम इन चीजों को हम देखेंगे। तो बिलाम के शिक्षा से जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि बिलाम का जो शिक्षा, बिलाम का सुझाव क्या था, कि आप जो है परमेश्वर के लोगों को व्यभिचार, उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर दे, आप जो है आप उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में आप खड़ा कर दे। ये किसका शिक्षा था? बिलाम का शिक्षा था। और जब यहाँ पर प्रकाशित वाक्या में जो है, जब यहाँ बिलाम की शिक्षा की जिक्र की जा रही है, तो यहाँ पर भी जो है उस व्यविचार की ही जिक्र की जा रही है। पर हम देखते हैं कि ये व्यविचार जो है एक तरफ से आत्मिक व्यविचार, आत्मिक व्यविचार है। एक तरफ से व्यविचार क्या है? वफादार ना होना। तो हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग थे उस दौर में जो कि परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे। व्यभिचार वाकई में है, बेवफाई को हम देखते हैं कि व्यभिचार दर्शाता है। तो यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य 2 में देख रहे हैं और बिलाम की शिक्षा को देख रहे हैं, तो वो उस व्यभिचार की जिक्र कर रहा है, जो कि हम देखते हैं कि कलीसिया में जो है, हम देखते हैं कि वो जो है आ रहा था। जब कलीसिया और जो दुनिया का जब विवाह हुआ, तो वो एक व्यभिचार था। जब कलीसिया में जब दुनिया आता है, तो वो एक आत्मिक व्यभिचार है। जब दुनिया के चीजों पर आकर्षित होते हैं, और जब दुनिया को आप अपने जीवन को चलाने का मौका देते हैं, दुनिया के तौर तरीके से आप चलते हैं, तो आप आत्मिक व्यभिचार करते हैं, आप परमेश्वर की ओर बेवफाई दिखाते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 2 में हम देखते हैं, और जब इस
बिलाम का शिक्षा का जिक्र किया जाता है तो वो आत्मिक 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 बेवफाई, आत्मिक जो आत्मिक व्यभिचार, उसके बारे में हम देखते हैं कि उसको जिक्र कर रहा है, जिसकी वजह से जब आप आत्मिक व्यभिचार करेंगे, आत्मिक बेवफाई करेंगे, तो वो जो है आपके शारीरिक व्यभिचार में, आपके शारीरिक तौर तरीकों में भी नजर आएगा। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, पर एक बहुत गहरी सीख हमारे सामने जो है परमेश्वर पेश करते हैं कि आइए हम जो है परमेश्वर के साथ बेवफा ना हो, पर हम उनके साथ वफाई के साथ बने रहें। आइए हम आत्मिक व्यभिचार ना करें। आइए हम दुनिया के साथ ना जुड़े, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम दुनिया के साथ जुड़े, और जब हम दुनिया के साथ जुड़ते हैं तो हम शैतान के जो है शैतान के दायरे में आ जाते हैं, और शैतान जो है इस तरीके से हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो आइए हम जो है आत्मिक व्यभिचार ना करें। आइए हम अपने वफादार परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहें। और यदि ये आपकी इच्छा है और आप कहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के साथ वफाई के साथ बना रहना चाहता हूँ और मैं आत्मिक व्यभिचार नहीं करूंगा, यदि ये आप हैं तो आइए हम सभी सर झुकाएं और प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, उन सच्चाइयों को हमारे सामने पेश करने के लिए। और बहुत कुछ है हमें देखने के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही जो है इन सच्चाइयों को हमारे सामने स्पष्ट करें, पेश करें, ताकि इन सच्चाइयों को हम किसी मनुष्य के अनुसार न समझे, पर आपके अनुसार समझे, वैसा ही समझे जैसा वचन में है। परमेश्वर, बहुत गहरे इतिहास है, और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हर एक चीज को स्पष्ट करके बता रहे हैं। आपने दिखाया कि किस प्रकार से बुत प्रस्त रोम उठ खड़ा हुआ, और जब हम उस सफर में हैं, उस पेपर रोम के उस छोटे सींग कैसे उठ खड़ा हुआ, उसे जब हम देखने के सफर में हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारी मदद सहायता करें, और हमारे ये कि हम आत्मिक व्यभिचार ना करें, हम आपके साथ वफाई के साथ बने रहे, वफाई के साथ हम जुड़े रहे। हमारे साथ हो ये कि हम आपके शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, ना कि बिलाम के शिक्षाओं के अनुसार, जो कि व्यभिचार है, आपको त्यागना है, आपको ठुकराना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके लोगों के लिए, आपके लोगों के भूख और प्यास के लिए, आपके लिए। आप उनके साथ रहिए और उनके भूख और प्यास को आप हमेशा हमेशा बरकरार रखें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने पढ़ाया, आपने सिखाया। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें लगातार सिखाते चले जाते। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।